शेयर मार्केट की कुछ जानकारी हासिल कर लेने के बाद मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कहां करूं, कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करूं और ऐसे स्टॉक्स की इतने सारे स्टॉक्स में पहचान कैसे करूं कि मुझे इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिनके लिए मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था। उन 3 समस्याओं के हल आपको इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। पहला, क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। दूसरा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उसमें अपनी होल्डिंग पैटर्न क्या ले रखा है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उसने अब तक पिछले कई साल जो गुजर चुके हैं उसमें कितना % रिटर्न दिया है। क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में पता लगाने के लिए मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूं गूगल पर एंड मैं गूगल पर लिख करके सर्च करता हूं लिस्ट ऑफ बेस्ट गवर्नमेंट स्टॉक्स इन इंडिया। जैसे ही मैं सर्च पर इंटर करता हूं तो मेरे सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। स्टॉक्स ढूंढना तो बहुत आसान रहा, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने थी वो ये कि कौन से क्वालिटी वाले स्टॉक्स है जिनका अब तक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे एक एक करके सबका एनालिसिस करना रहेगा और एनालिसिस करने के लिए मुझे कुछ अच्छी वेबसाइट पर जाना होगा जिनसे मुझे पता लग सके कि अब से पहले इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। साथ ही साथ कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इनमें अपनी पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं उनके बारे में भी मुझे जानकारी चाहिए रहेगी। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट चले जाता हूं सबसे पहले ट्रिकर टैब की वेबसाइट पर और गूगल पर लिख करके सर्च करता हूं ट्रिकर टैब। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो मेरे सामने एक लिंक ओपन होता है। टॉप पर दिखाए हुए लिंक पर आपको चले जाना है। जैसे ही मैं लिंक पर क्लिक करता हूं तो ट्रिकर टैब का पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। यहां पर मुझे एक सर्च बॉक्स दिखाई देता है जहां पर मुझे एनालिसिस करने के लिए उस स्टॉक्स का नाम यहां पर इंटर करना होगा। जैसा कि हमने स्टॉक्स की लिस्ट निकाली थी जिसमें मुझे टॉप पर दिखाई दे रहा है बीपीसीएल, मैं वहां पर जाकर सबसे पहले बीपीसीएल ही टाइप करूंगा। मैं यहां पर बीपीसीएल लिख करके टाइप करता हूं और यहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ आ जाता है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर मेरे सामने बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले मुझे इसके फाइनेंशियल के बारे में जानकारी लेना है तो मैं इसके फाइनेंशियल ऑप्शन पर चले जाता हूं। जैसे ही मैं फाइनेंशियल ऑप्शन पर जाता हूं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखता हूं तो अब तक का जो भी इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है मुझे देखने को मिल जाता है, लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है होल्डिंग्स पर। मैं इसलिए होल्डिंग्स पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने होल्डिंग्स पर क्लिक करा तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग मुझे यहां पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है 52.98% की है। म्यूचुअल फंड ने जो अपनी होल्डिंग ले रखी है 9.90% की है। अदर डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल, जिसे DIIs भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स ले रखी है 12.23% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब कि FIIs ने अपनी होल्डिंग्स ले रखी है 14.21% की और रिटेलर एंड अदर्स ने अपनी होल्डिंग्स ले रखी है 10.69% की। जैसा कि मैं यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग को अगर देखूं तो यहां पर लगातार मुझे देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूअसली इसमें पहले गिरावट थी, लेकिन फिर उसके बाद इसमें लगातार होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से बाकियों ने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है या फिर नहीं बढ़ाया, इस बात की जानकारी मैं इस ओरो पर क्लिक करके ले सकता हूं। जैसे कि म्यूचुअल फंड की अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो यहां पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई थी। लास्ट वाले पैराग्राफ को देखकर मुझे पता लग रहा है कि यहां पर अपनी होल्डिंग कम करी है। इसी तरह से मैं जिसकी भी चाहूं होल्डिंग के पैटर्न्स को देख सकता हूं कि किसने बढ़ाया है किसने कम करा है। लेकिन इतना देख लेना ही मेरे लिए काफी नहीं होगा, मुझे यह भी देखना होगा कि अब से पहले इसने क्या रिटर्न प्रोवाइड कराए है। इसके लिए मैं फिर से चले जाता हूं गूगल पर और लिख करके सर्च करता हूं स्टॉक एज। जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं तो स्टॉक एज का होम पेज मुझे यहां पर दिखाई देता है और मैं उस पर क्लिक कर लेता हूं। मैं स्टॉक एज के वेब पेज पर पहुंच जाता हूं और यहां पर मुझे एक सर्च बार दिखाई देता है जो कि टॉप पर है और मैं यहां पर लिख करके सर्च करता हूं BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट कर लेने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म का एनालिसिस करने के लिए एंड ट्रेडिंग करने के लिए मैं यूज करता हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे ही सिलेक्ट करा तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें इसकी बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है, जैसे कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और भी बहुत सारी जानकारी इसकी देखने को मिल जाती है। लेकिन हम यहां पर देखने के लिए आए हैं कि अब तक का इसका क्या परफॉर्मेंस रहा, इसने अब तक के क्या रिटर्न प्रोवाइड्स कराए हैं। तो हम यहां पर स्टॉक एज की मदद से एक दिन से लेकर के पिछले 10 साल तक का डेटा देखेंगे कि इसमें अब तक का पिछला क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला है हमें। जैसे इसमें आज के दिन एक दिन का रिटर्न हमें देखने को मिलता है 4.7%, 1 वीक का रिटर्न देखने को मिलता है 8.4%, 1 मंथ का रिटर्न देखने को मिलता है 42.4%, 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 83.1% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम 1 ईयर में आ जाते हैं तो 97.1% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2 इयर्स में
5% का रिटर्न देखने को मिलता है, 5 ईयर में 106.8% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 450.4% का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। किसी और निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले मुझे सभी स्टॉक्स का एनालिसिस करना होगा। कुछ अच्छे स्टॉक्स पाने के लिए हमें मेहनत करना होती है और हर एक स्टॉक्स का हमें स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना होता है। जहां पर डेली का थाउजेंड्स करोड़ का बिजनेस चल रहा हो, वहां पर इतना आसान नहीं है अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स को पा लेना। अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट मिल ही जाए, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है। आपको जितनी भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, इन सबको एकत्रित करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा है। मैंने आपको सिर्फ वन टाइम में बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक जानकारी और, हमारा कंप्लीट वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। कहीं भी कोई रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर के आ सके।